हाँ जी, सही पढ़ा आपने। ये किताबें बोलती हैं और इन किताबों की वजह से आज तक कई सारे बच्चों के एग्जामिनेशन आए हैं, ऑल इंडिया रैंक्स आई हैं और इन किताबों ने बच्चों को ना सिर्फ क्लासेस के अंदर, क्लासेस के बाद भी, सेल्फ स्टडी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा हेल्प किया है। आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे एडवांस अकाउंट्स में कौन कौन सी किताबें दी जाती हैं और कैसे ये किताबें आपको हेल्प कर सकती हैं टू अचीव 80+ मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स। आइए तो सबसे पहले किताब यहीं से शुरू करते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन बैंक। ये हमारी क्वेश्चन बैंक है। ये 2 वॉल्यूम में आती है और इस क्वेश्चन बैंक में सारे के सारे स्टडी मैट, आरटीपीस, एमटीपीस और पास्ट एग्जाम पेपर्स के सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन होता है। इसमें तकरीबन 600+ क्वेश्चंस का कंपाइलेशन दिया गया है। अब इस किताब का सबसे बेस्ट फीचर क्या है? द बेस्ट फीचर ऑफ दिस बुक इज QR कोड, ये QR स्कैनर। और इसी वजह से मैं इसको कहता हूं कि ये किताब बोलती है। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आता है, आपको क्लास में तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है ड्यूरिंग योर सेल्फ स्टडी टाइम, या आपको एक क्वेश्चन होमवर्क कर रहे हो, आपको डाउट आया, तो अब इस QR की वजह से आप अपने डाउट को पेंडिंग नहीं रख सकते। आप इसको स्कैन करेंगे, अनलिमिटेड टाइम्स आप इसका वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हो, फ्री, अवेलेबल फ्री। और ये वीडियो सॉल्यूशंस देखने की वजह से आपका डाउट इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाता है। पिछले 2 सालों से मैं ऐसा फीचर ला रहा हूं और बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प होती है, स्पेशली एग्जाम टाइम में उनका डाउट सॉल्विंग टाइम बहुत कम हो जाता है और डाउट पूछने का टाइम उनका बहुत सेव होता है। तो ये किताब का सबसे बेस्ट पार्ट ये है। इसके अलावा इस किताब में क्योंकि सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो सारे क्वेश्चंस में से कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं जो हमें रिवीजन के टाइम पर करके जाने चाहिए। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने पहले से ही प्रोवाइड कर दी है, ताकि आपको बाद में सेल्फ स्टडी के टाइम पर आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आप इन क्वेश्चंस को करके जाओगे रिवीजन के टाइम पे तो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीजें इस किताब में आपको मिलने वाली हैं 2 वॉल्यूम्स में। अब बात करते हैं कंसेप्ट बुक। कंसेप्ट बुक को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। द वन इज फॉर चैप्टर्स, जिसका नाम है एडवांस अकाउंट्स की जय कंसेप्चुअल समरी बुक, एंड द सेकंड वन इज AS ट्रम बुक। इसमें भी AS के कंसेप्ट होंगे, एक में चैप्टर्स होंगे और एक में AS होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं इन दोनों किताब के फीचर्स क्या हैं, दोनों किताब के कॉमन फीचर्स हैं। तो इस किताब का बेस्ट पार्ट ये है कि ये पूरी की पूरी कलर्ड किताब है, पूरी की पूरी कलर्ड किताब है। और कलर्ड किताब होने के साथ साथ यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, उनको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है। जैसे यहां मैंने क्या लिखा है, फाइनल प्रोसीजर, और पूरा यहां पर ये एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस के साथ साथ और एग्जांपल्स के साथ साथ एग्जांपल्स डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट समझना है कि क्वेश्चन अगर आया तो किस टाइप से आएगा, तो ये कंसेप्ट बिल्डर एग्जांपल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स मैंने ICAI के क्वेश्चंस के हिसाब से डेवलप किए हैं, ताकि बच्चा ICAI के क्वेश्चंस करने से पहले अगर ये एग्जांपल कर लेता है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस करते वक्त उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगा। सो ये किताब को इसी तरीके से बनाया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी इसी तरीके से बनाए गए हैं। जैसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, यहां हमने कंसेप्ट डिस्कस किया। ये कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद इस कंसेप्ट का हमने पर्टिकुलर एग्जांपल डिस्कस कर लिया, जो कि क्लास में भी डिस्कस करवाया जाता है। और ये सेल्फ रीडेबल कंसेप्ट्स हैं, मतलब कोई भी बच्चा अगर इसको सेल्फ स्टडी भी करता है तो आराम से ये कंसेप्ट्स को पढ़ के, एग्जांपल्स को पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो इस तरीके से ये कंसेप्ट बुक बनाई गई है। और इनका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि पहले दिन से अंत तक आपको यही किताबें काम आएंगी। बहुत ही पतली पतली किताबें हैं, देख के डर भी नहीं लगता। और द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको यही किताब यूज करनी है। अगर आप एग्जाम टाइम में आपके पास 2-3 दिन बचे तो भी आपको यही किताबें यूज करनी है। तो ये है अपनी कंसेप्ट बुक। द लास्ट इज चार्ट बुक। ये चार्ट बुक के अंदर हमने क्या किया है, हमने हर टॉपिक का चार्ट समरी, चार्ट फॉर्म में हमने हर कॉन्सेप्ट को समराइज किया है। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक पेज में या 2 पेज में समराइज किया है। ये किताब एक्चुअल में आपको क्लास के अंदर मैं रिफर नहीं करवाऊंगा, क्योंकि क्लास के अंदर तो मैं मेन किताबें रेफर करवाऊंगा। तो ये किताब आपको कब काम आएगी? ये आपको तब काम आएगी जब आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, आप कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बट अचानक से आपको एडवांस अकाउंट्स की चिंता सता रही है। ऐसे होता है, कई बार होता है कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, हमें दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन आती है और लगता है अरे यार मैं कुछ भूल गया हूं। तो इस किताब से चार्ट को देखकर आप 10 मिनट में सारा का सारा कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। और साथ साथ इस चार्ट बुक के सारे रिवीजन वीडियोस, 10-10 मिनट के रिवीजन वीडियोस मैंने YouTube पर अवेलेबल भी करवाए हैं। सो ये चार्ट बुक आपको रिवीजन के टाइम पे, ब्रशअप के टाइम पर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और मैंने जैसा कहा,
पहले बार जब पढ़ोगे तो भी यही किताबों से पढ़ना है, एग्जाम टाइम में जब पढ़ोगे तो भी इसी किताबों से ही पढ़ के आप 80 प्लस ला सकते हो। सो दीज आर द बुक्स जो रेगुलर बैच स्टूडेंट्स एज वेल एज एग्जाम ओरिएंटेड बैच स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, सारे के सारे बच्चों को। और ये किताबें ऐसी हैं जिन किताबों की वजह से कई सारे बच्चों की रैंक आई है और अकाउंट्स में 96 मार्क्स तक भी आए हैं। मैं कुछ बच्चों का स्पेशली नाम लेना चाहूंगा। यश जैन जिसकी AIR 29 थी, उनके मार्क्स थे 96 और उन्होंने इन्हीं किताबों को यूज किया। आयुष जाजू AIR 17 जिनके मार्क्स थे 92 इन एडवांस अकाउंट्स, उन्होंने इसी किताब को यूज किया फॉर May 24 एंड September 24 अटेम्प्ट। तो बच्चों ये किताबों पर आप डेफिनेटली अच्छे से विश्वास रख सकते हो और ये किताबों से आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी और आने वाले हमारी जो नई बैच शुरू होने वाली है उसमें भी आपको ये किताबें मिलने वाली हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दीज बुक्स आप कमेंट में जल्दी अपना मुझे बताइए क्या क्वेश्चन है, मैं आपको उस पर क्वेरी आपकी रिजॉल्व करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।